जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज पहला एक्सरे इजराइल ईरान युद्ध से ट्रंप की उचित दूरी का होगा। अमेरिका 2 हफ्ते तक ईरान से जंग नहीं लड़ेगा। क्या ट्रंप पुतिन की चाल में फंस गए हैं? बताएंगे। इजराइल ने एक बार फिर खामेनेई को धमकी दी है, लेकिन ईरान की मिसाइलों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 दिन के युद्ध में अब कौन आगे है जानेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान समेत इजराइल और अमेरिका की फायर पावर का एक्सरे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात न्यूक्लियर ट्रैप में फंसे ट्रंप की। ईरान और इजराइल की जंग को 8 दिन हो चुके हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव की तरफ सेट कर दिया है। ईरान को बस इससे ज्यादा बल मिल गया है, लेकिन इसलिए भी मिला है क्योंकि ट्रंप ने जंग में शामिल होने का फैसला 2 हफ्ते तक टाल दिया है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाले चक्रव्यूह में फंस गया है। इसको आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल इजराइल के मुताबिक ईरान जिद पर अड़ा हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर बनकर रहेगा। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर उसके वजूद को खतरा पैदा हो जाएगा। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए ये वक्त इसलिए चुना क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु ताकत बनने के लिए सिर्फ 15 दिन की ही दूरी पर है। हालांकि अमेरिका को पहले लगता था कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने में अभी महीनों का वक्त लग सकता है, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सारा सामान मौजूद है और वो अगर चाहे तो सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर न्यूक्लियर पावर वेपन बना सकता है। कल्पना कीजिए किस तरह की ताकत आ चुकी है उसके पास। अमेरिका के मुताबिक ईरानी वैज्ञानिकों को अब सिर्फ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के आदेश का इंतजार है। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सही है कि ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धन हासिल कर लिया है, इसलिए चिंता तो है। दूसरी तरफ रूस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ और ईरान की एटमी प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बनाया तो जंग के भयानक परिणाम होंगे। यानी सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी गई है। तो क्या इसी वजह से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं? क्या ट्रंप पुतिन की धमकी से डर गए हैं? देखिए ये रिपोर्ट। बार बार लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमलों ने खामेनेई को बेहद नाराज कर दिया है। ईरान के जमीन के अंदर बने परमाणु ठिकाने क्या वाकई विनाश की विधि तैयार कर चुके हैं? क्या वहां मौजूद वैज्ञानिक एटम बम का मसाला बना चुके हैं? इन सवालों के जवाब सिर्फ खामेनेई के पास हैं और वो इस वक्त वॉर मोड में आ चुके हैं। पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान कर चुके हैं। अगर दुश्मन को ये लगने लगे कि आप उनसे डर रहे हैं तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। अभी तक जो ताकत दिखाई है उसी को आगे भी जारी रखना होगा। हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। तो क्या खामेनेई के इस बयान ने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर किया, या फिर खामेनेई के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो अमेरिका को आंख दिखा रही है? जब तक एक्सपर्ट जवाब डिकोड करते, क्रेमलिन और बीजिंग से पुतिन और शी जिनपिंग के फोन कॉल की चर्चा वॉशिंगटन में होने लगी।
दोनों नेताओं ने इजराइल और ईरान के बीच जंग की वजह से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए तनाव पर काफी देर तक बात की। व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को बताया कि ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है वो बेहद खतरनाक है और किसी के हित में नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि सीज फायर जल्द होना चाहिए। ताकत के बल पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले का हल नहीं हो सकता और अगर स्थितियां जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। बात इजराइल ईरान युद्ध पर हुई, लेकिन मैसेज जिसे पहुंचाना था पहुंच गया। इसीलिए जैसे ही चीन और रूस के नेताओं की बातचीत खत्म हुई, थोड़ी देर बाद व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप का फैसला पढ़ा गया। फैसला ये कि अमेरिका 2 हफ्ते बाद जंग में शामिल होने पर फैसला लेगा। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. यानी बात घूम फिरकर डिप्लोमेसी की तरफ मुड़ गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्ते का समय इसलिए लिया ताकि वो ईरान को एक बार फिर सोचने का वक्त दे। खामेनेई दोबारा अमेरिकी डील के बारे में सोचें, लेकिन खामेनेई के तेवर देखकर लगता है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका माइंड गेम खेल रहा है। I can say on behalf of President Trump, which he has been very clear in expressing, as has Special Envoy Witkoff, that would be a very, very, very bad decision. अमेरिका चाहे जो कहे, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध को लेकर रूस और चीन के नेताओं का बयान ये बताता है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। अगर अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में उतरेगा तो फिर ये जंग न्यूक्लियर संपन्न महाशक्तियों की जंग में तब्दील हो सकती है। और इस वक्त वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान इजराइल वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने जारी किया है ईरानी हमले का वीडियो। बच्चों के सेंटर पर दागी गई है मिसाइलें, ये इजराइल का दावा है। इजराइल ने ईरान के 3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। इस वीडियो को जारी करके इजराइल ने यह कहा है कि बच्चों के सेंटर पर दागी गई हैं ये सारी मिसाइलें। दरअसल गुरुवार तक सबको लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन अचानक फैसला टाल दिया। सवाल है क्यों? इसको ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स को लगता है कि फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमले को लेकर ट्रंप की टीम एक मत नहीं है। कुछ अधिकारियों को लगता है कि अगर ट्रंप ने हमला का ऑर्डर दे दिया तो फिर अमेरिका एक नई जंग में उलझ कर रह जाएगा। न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, लेकिन हो सकता है कि 2 हफ्ते में अमेरिका की तरफ से ईरान को कोई नई डील का ऑफर दे दिया जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हटा दिया जाता है तो एक और लीबिया बन सकता है। लीबिया समझने के लिए आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। लीबिया में अमेरिका और नाटो की बमबारी के बाद गद्दाफी के शासन का अंत हो गया था। विद्रोही बलों ने गद्दाफी को पकड़कर मार दिया था, लेकिन इसके बाद लीबिया में अराजकता फैल गई थी। डर इसी बात का है कि अगर ईरान में इस तरह का तख्ता पलट हुआ तो फिर जंग का दायरा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस और चीन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे हालात तो इजराइल और ईरान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने मिसाइल के बाद अब इजराइल पर क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया है। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें तांडव मचा रही हैं। बैक टू बैक मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव से लेकर हाइफा तक हाँफ रहा है। कभी किसी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरती है तो कभी किसी सेंटर को निशाना बनाया जाता है।
तेल अवीव में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर मिसाइल दागी गई। इतनी सारी मिसाइलें ईरान से आ रही हैं, टारगेट हिट कर रही हैं। सवाल है कि इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहां गया? उस आयरन डोम को क्या हो गया जो मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने में सक्षम है? डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम मिसाइलें रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या इजराइल का हवाई कवच टूट गया है? कुल मिलाकर हमारी 2 बिल्डिंग पर सीधा अटैक हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि मिसाइल हमले की वजह से 50 बिल्डिंगों को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा है। बिरशेबा, हाइफा में मिसाइल हमलों के बाद बदहवास इजरायली लोगों की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान मिसाइल युद्ध में इजराइल को पछाड़ रहा है। पहले हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, अब खबर आ रही है कि इजराइल पर क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया। इजराइल के मुताबिक ईरानी मिसाइलों का वॉरहेड हवा में 7 किलोमीटर ऊपर ही टूटने लगा। मिसाइल के अंदर कम से कम 20 छोटे छोटे बम रिलीज हुए और ये बम सेंट्रल इजराइल में 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। क्लस्टर बम को सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल से दागा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर इन्फेंट्री यूनिट या दुश्मन देश की सेना के जमावड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने नागरिकों पर बम का इस्तेमाल किया। हाइफा में 17 लोग मिसाइल की चपेट में आए, लेकिन ईरान कहता है शुरुआत उसने की थी। अगर दुश्मन को ये लगने लगे कि आप उनसे डर रहे हैं तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। अभी तक जो ताकत दिखाई है उसी को आगे भी जारी रखना होगा। हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान सरेंडर करने वाला मुल्क नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक बार फिर से अपने लड़ाकू विमानों को ईरान की तरफ भेजा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 60 से ज्यादा विमानों ने ईरान में मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। खासकर ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले का फोकस था। बताया गया कि ईरान में एडवांस टेक्नोलॉजी के दफ्तर को नेस्ते नाबूद कर दिया गया। ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी जारी किया। अब अगर अमेरिका जंग में कूदा तो ईरान की तैयारी क्या रहेगी? क्या बंकर से नए हथियार निकालेंगे? आपको ग्राफिक्स के जरिए इजराइल, ईरान और अमेरिका की 5 सबसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में बताते हैं। ईरान के पास फतह नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अबू मेहदी नाम की क्रूज मिसाइल भी है। गुजाहिर और शाहिद नाम के ड्रोन हैं। फतह 110 नाम की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इजराइल का सबसे ताकतवर हथियार उसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। सार 5 नाम का युद्धपोत है। इजराइल के पास बराक 8 सैम नाम की मिसाइल है। F-16 विमान और मरकावा टैंक भी मौजूद हैं। अमेरिका के पास USS निमित्ज समेत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विमानों में F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट, इसके अलावा B-2 बॉम्बर है। अमेरिका के पास टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है। वॉर जोन का हैरान करने वाला वीडियो ईरान के आत्मघाती ड्रोन को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको ये बता दें कि किस तरह से इजराइल के F-16 विमान ने हवा में ढेर किया है। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को किया है तबाह। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और एक के बाद एक अब मिसाइल अटैक्स एक दूसरे पर पिछले 8 दिनों में एक के बाद एक स्तर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। वॉर जोन से हर खबर आप पर सबसे पहले NDTV पर आपको दिखेगी। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार जारी है।